पहले तो मैं आज राजस्थान में एक दर्दनाक घटना घटित हुई। एक प्राइवेट स्कूल के बालक इंद्र कुमार को सिर्फ मटकी में पानी पीने की वजह से एक तथाकथित सवर्ण टीचर ने इतना बुरी तरह से पीटा कि लगभग 1 महीना तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। उस बालक को मैं आप लोगों के इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। हमारे वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों, क्रांतिकारी युवाओं, जैसा कि आज का यह कार्यक्रम आजमगढ़ में आयोजित किया गया, इसका विषय जो है संविधान, ये हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। इस पर चर्चा करने के लिए आप और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इस विषय पर बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अवगत करवाना चाहूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर अभी जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का कार्यक्रम पूरे देश में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है और हर घर तिरंगे का ये जो ड्रामा कह दो या नाटक चल रहा है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये इस तथाकथित आजादी का पूर्व दिवस है। इसलिए हमें इस आजादी पे भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। जाने माने साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे ने कहा था कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो इस आजादी का सिलसिला क्या था और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आजादी के दिन को खारिज किया था। इस देश में जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चला था, वो आजादी का आंदोलन ना तो भारत की आजादी का आंदोलन था और ना ही भारतवासियों की आजादी का आंदोलन था। वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों को अपना वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था और वे 15 अगस्त 1947 को इसमें सफल हुए। इसलिए वो इसे पब्लिकली या जनता को मूर्ख बनाने के लिए आजादी का दिन कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में ट्रांसफर ऑफ पावर डे है, जिस दिन से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, भारत का विभाजन हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। पहली बात तो ये कि भारत के विभाजन की वजह से भारत के 3 टुकड़े हुए। तो जिस दिन भारत का विभाजन हुआ उस दिन को हम किस तरह से खुशी के रूप में मना सकते हैं, ये सोचने और विचारने वाली बात। दूसरी, तब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी आजादी किसी भी रूप में हमें प्राप्त नहीं हुई, तो ये स्वतंत्रता दिवस कैसे हुआ? ये चर्चा सिर्फ मैं आपके सामने ऐसे ही नहीं रख रहा हूं। ये लोग जो 75 साल से इस दिन को जबरदस्ती आजादी का दिन, आजादी का दिन, आजादी का दिन करके आपके जहन में बिठा रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे बालकों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, ताकि उन बच्चों के अंदर 15 अगस्त एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्थापित हो सके और वे लोग अपने ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता के हस्तांतरण दिवस को वे अपना यानी संपूर्ण देश की आजादी का दिन घोषित कर सके। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन जब चल रहा था तो 3 महापुरुष अपनी अपनी आजादी की बात कर रहे थे। एक मोहनदास करमचंद गांधी, जो कहने को तो आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन वे अपने पुरखे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात इस देश के ऊपर राज करना हम लोगों का एकमात्र अधिकार है, उसके लिए लड़ रहा है। मोहनदास करमचंद सवर्णों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी के साथ साथ मोहम्मद जिन्ना जो लड़ाई लड़ रहे थे वो मुस्लिमों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जो इस देश के अंदर मुस्लिम वर्ग था उसकी आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। तीसरी, जो सच्ची आजादी
इस देश की आजादी और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज यानी इस देश की इंडिजीनियस पीपल यानी इस देश के मूल वंशियों की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लड़ रहे थे। ये तीन लोग आजादी का आंदोलन अलग अलग तरह से चला रहे थे। जब गांधी जी अंग्रेज हुक्मरानों से रूबरू होते थे तो वो कहते थे कि आप हमें आजादी दे दो, आप हमें आजाद कर दो, ये देश हमारा है और आप इसे छोड़कर चले जाओ। तब अंग्रेज कहते थे कि भाई डॉक्टर अंबेडकर भी आजादी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी आजादी की बात कर रहे हैं और आप भी आजादी की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात को माने, कैसे माने। उस समय गांधी जी जवाब में कहते थे कि आप हमें आजादी दे दो, हम डॉक्टर अंबेडकर और उनके लोगों को और मुस्लिम लीग के लोगों को यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के लोगों को आजादी हम दे देंगे, आप हमें पहले आजाद कर दो। उसके बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना जाते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना एक ही बात कहते थे कि हमें आजादी दे दो। तब भी अंग्रेज यही सवाल करते थे, गांधी जी भी आजादी मांग रहे, डॉक्टर अंबेडकर भी आजादी मांग रहे और आप भी आजादी मांग रहे, तो आपकी आजादी का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक बात कहते थे अंग्रेजों से कि मुझे ये नहीं है कि मुझे आजादी की कोई जल्दी नहीं है कि आज ही दे दो या कल ही दे दो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मगर आप जब भी आजादी दो मेहरबानी करके गांधी जी और उनके लोगों को आजादी देने से एक दिन पहले हमें दे देना। गांधी जी और उनके लोगों को आजादी देने से एक दिन हमें पहले दे देना। तो अंग्रेज पूछते थे ऐसा क्यों, एक दिन पहले क्यों। बोला अगर आपने एक दिन पहले हमें आजादी नहीं देकर अगर गांधी जी को आजादी दे दी तो ये गांधी हमें कभी भी आजादी देने वाला नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। इसलिए शायद भारत और पाकिस्तान का विभाजन आज ही के दिन यानी 14 अगस्त को हुआ और एक दिन पहले जिन्ना को आजादी मिल गई उनके मुताबिक और भारत का सत्ता का ट्रांसफर हस्तांतरण हुआ 15 अगस्त को यानी 14 अगस्त की रात को 12 बजे हुआ। अब बाबा साहब अम्बेडकर जब आजादी की बात करते थे और वो जब अंग्रेजों से डिबेट करते थे तो उस समय अंग्रेज भी 100 बार सोचते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि हमारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हमारे सामने डिबेट करने को है, वो हर बात को सोच समझ करके बात करते थे। दूसरों के सामने जैसे हंसी ठिठोली में बात करे वैसे अंग्रेज बाबा साहब से बात नहीं करते थे। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि आप आजादी की मांग कर रहे हो, आपकी और गांधी जी की आजादी में क्या फर्क है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि रात और दिन का फर्क है। जब आप भारत में आए और भारत को गुलाम बनाया, भारत पर काबिज हुए, भारत की हुकूमत अपने हाथों में ली, उससे पहले हम गांधी जी और उन लोगों के गुलाम थे। आपने आकर गांधी जी और गांधी जी के लोगों को गुलाम बनाया तो हम गुलामों के गुलाम हो, हम दोहरे गुलाम हो। जो हमारे मालिक थे या मालिक मानते थे वो आपके गुलाम हो गए और हम उन गुलामों के भी गुलाम रहे। अगर आप गांधी जी को आजादी देते हो और हमें आजादी नहीं देते हो या गांधी जी के मुताबिक हम इनको आजादी दे देंगे तो जिन लोगों ने मेरे समाज को 2500 साल तक आजादी नहीं दी उसकी क्या गारंटी कि वो आपके जाने के बाद हमें आजादी देंगे। हमें आजादी चाहिए और आपके रहते हुए चाहिए। आप हमें पहले आजाद इनसे करो, बाद में इनको आजाद करना। ये बाबा साहब अम्बेडकर की आजादी का मामला था। लेकिन यहाँ पर भी बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि बहुत कुछ मेहनत करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन बहुत सारी अंग्रेजों की भी कमजोरियां थी, जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी दी। ये बाबा साहब अम्बेडकर इससे सहमत नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बना लिए गए थे और संविधान लिखने का अधिकार उनके पास आ गया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखने का काम शुरू किया तो संविधान के
हर कोई पहले आर्टिकल से, आर्टिकल फर्स्ट से शुरुआत करता है। मैं आज आपको आर्टिकल लास्ट की बात करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब पूरा संविधान लिख चुके, पूरा संविधान तैयार कर चुके, आर्टिकल 394 लिख चुके और 95वां आर्टिकल जब लिख रहे थे, तो आपकी जानकारी के लिए ये संविधान आपके सामने है, ये सबूत के तौर पर है। और इसके अंदर जो आर्टिकल 95 है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको अपनी आजादी का पता लग जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 95 395 में क्या लिखा? उस आर्टिकल का नाम ही रखा निरसन। निरसन का मतलब लोग, उर्दू में खारिज। और क्या खारिज किया गया आप सुनेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 395 में खारिज किया। सब अधिनियम 1947 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खारिज हो गया, तो क्या ये दिन मनाने लायक है? क्या ये दिन मनाया जाना चाहिए? और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का आर्टिकल 395 के तहत अगर निरसन कर दिया है और उसके बाद में अगर इस देश में 15 अगस्त को आजादी के दिवस में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये घोर कह सकते हैं या फिर कुछ भी कहें कि संविधान का उल्लंघन है। ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। तब इस देश में 15 अगस्त और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को सिरे से खारिज कर दिया गया है, तो यह आजादी का दिन कैसे हो? बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ रुकते नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अधिनियम 1935 50 तथाकथित अधिनियम की संशोधन का अनुरूप इसी अधिनियमितियों के साथ जिसके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्पादन अधिनियम 1949 नहीं है। आप समझ सकते हैं, अधिनियम 1949, अधिनियम 1949 क्या है? अधिनियम 1949 क्या है? अगर ये समझेंगे तो शायद आपको और हमको समझ में आएगा। ये जो दस्तावेज आपके सामने है, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, जो आपके सामने है, यही अधिनियम 1949 है। इसी का नाम है अधिनियम 1949। अर्थात भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, मान्य किया गया, उस अधिनियम के तहत, उस अधिनियम यानी इस संविधान के तहत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पूरी तरह से खारिज है। फिर ये हर साल काय का ढकोसला किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, वो सत्ता का हस्तांतरण देश की जनता के हाथ में नहीं किया, देश की पब्लिक और इंडिजिनियस पीपल के हाथ में नहीं किया, वे तथाकथित यहूदियों के हाथ में किया, ये ब्राह्मणों के हाथ में किया। इसलिए बिना चुनाव के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस देश में बना। ये उन सवर्णों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। ये आजादी कहां से हुई? इसलिए अन्ना भाऊ साठे ने कहा ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अधिशस जो संविधान है, इस संविधान को इन्होंने 72 ईयर हो गए, उन्होंने इसको छुपा करके रखा। उन्होंने जनता के सामने नहीं लाया। उन्होंने इसे हमारे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने इसको सार्वजनिक तौर पे बिकने के लिए किताबों की तरह नहीं रखा। इन्होंने इसको लोगों के बीच में पहुंचने से रोका, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे सत्यानाश का दस्तावेज है और कोई भी अपने सत्यानाश का दस्तावेज पब्लिक के सामने पेश नहीं करता है। इसलिए उन्होंने इस संविधान को और संविधान दिवस को
लगभग 65 साल तक छुपाए रखा, 65 साल तक छुपाए। जब 2015 में पहली बार हमने हरियाणा के पानीपत शहर से ऐलान किया कि इस देश के अंदर अगर 15 अगस्त मनाया जाता है तो ये तो सरासर झूठ और एक तरह से बकवास है, या फिर ये संविधान के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये 26 जनवरी जो मनाया जाता है, ये जो हमारी असली आजादी का दिन है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कहा, उस गणतंत्र का भी अर्थ उन्होंने हमारे लोगों को या स्कूली बच्चों को नहीं बताया कि वोटिंग मीन ऑफ रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये उन्होंने कभी भी नहीं बताया। तो सही मायने में 26 जनवरी अगर मनाया जाता है तो 26 जनवरी मनाने के पीछे एक तारीख और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से 26 जनवरी मनाया जाता है, और वो तारीख है 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान भारत का संविधान सभा में बाबा साहब ने पेश किया और संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया। ये संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस को इस देश में छुपाया गया, इसलिए हमने कहा कि चलो किसी ने नहीं मनाया तो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ अपने बैनर तले संविधान दिवस मनाएगा। जैसे ही ये खबर आईबी के माध्यम से जैसे ही पार्लियामेंट तक पहुंची, पीएमओ तक पहुंची, तो वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और कहा कि ये भारत के 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में स्कूलों में मनाया जाएगा। फिर थोड़े समय बाद में फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि संविधान दिवस यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मनाया जाएगा और यूजीसी के माध्यम से मनाया जाएगा। और आखिर में उन्होंने सितंबर में ऐलान किया कि लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके, स्पेशल सेशन बुला करके संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये मनाने के लिए जो मजबूर और विवश किया गया, उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत में 65 साल बाद में संविधान दिवस मनाया गया, 65 साल तक इसे छुपा कर रखा, नहीं मनाया गया। तो छुपा कर रखने वाले भी तो प्रणब मुखर्जी के ही लोग थे, मोदी जी तो आए ही थे, साल भर हुआ था। लेकिन ये सारी चीज क्यों छुपा कर रखी गई? क्योंकि ये जो संविधान है, ये संविधान जब इस देश में लागू होता है तो एक चीज आपके सामने बड़े पैमाने पर आप उसको समझ सकते हैं और जनता को समझा सकते हैं, और वो ये है कि इन तथाकथित ब्राह्मणवादियों के द्वारा जिस तरीके से एक आंकड़े को अशुभ घोषित किया गया आपके सामने और कहा कि 3 और 13 अशुभ होता है। क्या होता है? 3 और 13 का आंकड़ा जो है वो अशुभ होता है। मैं कई बार होटलों में रुकता हूं तो उसके रूम नंबर होते हैं तो 12 से सीधे 14 होता है, 13 नंबर रूम के लिए। हमने काउंटर पे पूछा उनको कि भाई 13 नंबर रूम क्यों नहीं है? बोला वो अशुभ है, इसलिए नहीं है। 3 अशुभ है। महिलाएं अपने 3 कपड़े बहन बेटी को नहीं देती, 3 रोटी किसी की थाली में नहीं रखती, 3 से नफरत है, 3 बहुत खराब है। ये हमारे लोगों के बीच में प्रसारित किया गया और हमारे लोगों ने इसको स्वीकार किया गया, 3 और 13 अशुभ होता है। मैं कहता हूं जब गणित में 3 और 13 अशुभ है तो फिर गिनती में रखा ही क्यों? बाहर फेंक दो, निकाल दो उसको। अशुभ चीज को अंदर ही क्यों रखा गया? बाहर निकाल देना चाहिए। मगर आपको समझना चाहिए कि ये अशुभ क्यों है, किस लिए अशुभ है। 3 और 13 ही क्यों अशुभ है? 9 और 15 अशुभ क्यों नहीं है? 3 और 13 अशुभ इसलिए है कि भारतीय संविधान की भाग 3 और आर्टिकल 13 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के लागू होने से पहले भारत की जो भी व्यवस्था थी, जो भी विधि थी, जो भी कानून था, जो भी परंपराएं और रीति रिवाज थे, उनको बाबा साहब ने शून्य घोषित कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको शून्य घोषित कर दिया। ये संविधान का भाग 3 और आर्टिकल 13 है। ये भाग 3 और आर्टिकल 13 इसका मतलब है कि भाग 3 इसके अंदर मूल अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट आते हैं। अगर फंडामेंटल राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल
भाग 3 में डालें, तो इसका मतलब है कि संविधान से पहले हमें कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं थे। मूल अधिकार तो छोड़ो, अधिकार नाम की कोई चीज हमें प्राप्त नहीं थी। तो ये अधिकार जो हमें नहीं थे, वो अधिकार हमें भाग 3 के तहत हमें बहाल हुए, दिए गए। और उसमें आर्टिकल 13 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि मूल अधिकारों के असंगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबद्धों से असंगत है, मेल नहीं खाती है। यानी इस संविधान से अगर कोई चीज मेल नहीं खाती है, उसे शून्य माना जाए, जीरो माना जाए। जब उनकी 2500 साल की, उनकी 2500 साल की व्यवस्था को बाबा साहब ने एक चुटकी में जीरो कर दिया, तो क्या वो 3 और 13 उनके लिए शुभ होगा? हाँ, उनके लिए तो शुभ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये आपके लिए भी अशुभ है? मैं तो कहता हूं आपके घर का हर काम 3 और 13 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि काम करने का अधिकार ही 3 और 13 से होता है। अगर हम मकान बनाने की बात करते हैं, हम नींव रखने की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम व्यापार की बात करते हैं, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो मैं तो कहता हूं 3 और 13 से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 3 और 13 ने ही हमें इस लायक बनाया। इस संविधान की बात बता रहा हूं आपको। जिस संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि संविधान नहीं बचा तो हम बच नहीं पाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी आने वाली नस्लें जो है फिर से हजारों साल के लिए गुलामी की गर्त में चली जाएगी। इसलिए हम ये बात लेकर के आए हैं कि संविधान तो सुरक्षित पड़ा है, ऐसे कैसे, कुछ नहीं हुआ, इसको देख लो। लेकिन ये ऊपर से ऐसा ही है। अगर अंदर से कहेंगे तो जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है, वैसे इन लोगों ने संविधान को नष्ट कर दिया। ये जो 125 के आसपास अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब ही हमारे लोगों को मालूम नहीं। हिंदी में संशोधन कहते हैं, अमेंडमेंट संशोधन, इसका मतलब जो था उससे थोड़ा और अच्छा, उसमें और उसको बेहतरीन करना, उसी को संशोधन कहेंगे ना। संशोधन करने का मतलब हुआ जो है उससे भी अच्छा बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर 125 अमेंडमेंट हुए इस संविधान के अंदर। मैंने एक अमेंडमेंट को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक भी अमेंडमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ चेंज ऑफ आर्टिकल है। संविधान के अंदर अनुच्छेदों को बदला गया, और बदला भी अपने अनुसार बदला गया, अपने मुताबिक बदला गया। आज जिस तरीके से देश के अंदर जो राष्ट्रीय ध्वज की जिस तरीके से मैं कहता हूं कि धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये इस देश का नेशनल फ्लैग है, ये हमारे लिए गौरवशाली फ्लैग है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। और किस तरीके से उसकी मिट्टी पलित की जा रही है। कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं, कई लोग पोस्ट में डाल रहे हैं कि अब लगता है बेचने को कुछ नहीं बचा, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को ही बेचना शुरू कर दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज राष्ट्र का ध्वज बाजार में बिक रहा है, सरेआम बिक रहा है। ये ध्वज नहीं बिक रहा, ये देश बिक रहा है, भारत देश बिक रहा है। क्या 75 ईयर में जब राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक ही खादी भंडार से मिलता था, जब एक ही जगह पर फहराया जाता था सरकारी कार्यालयों के ऊपर या फिर किसी मुख्यालय के ऊपर, तो क्या उस समय राष्ट्रीय ध्वज का मान कम हो गया? क्या आज घर घर, हर साइकिल पे, हर मोटरसाइकिल पे, हर गाड़ी पे, हर रिक्शा पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या दुनिया वाले राष्ट्रीय ध्वज को जानते नहीं, इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज को जो बताना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र है राष्ट्रीय ध्वज को बदलने का। किसी भी राष्ट्र को जब बदला जाता है, किसी भी देश को बदला जाता है, तो उसके अंदर 5 मुख्य रूप से चीजों को बदलना पड़ता है। आपने देखा होगा बीएसएनएल की रिंगटोन पे क्या आता है? देश बदल रहा है, देश हिंदुस्तान बोल रहा है। रिंगटोन आपने देखी होगी, बीएसएनएल सुनी होगी। इसी तरीके से दीवारों पे लिखा जाता है देश
बदल रहा है। अब कैसे देश बदल रहा है और क्यों बदल रहा है और कौन बदल रहा है, थोड़ा इस चीज को भी समझ लो। जब इस देश के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और उसके बाद में जब संविधान लिखने की बात आई, तो संविधान का आर्टिकल पहला लिखा जा रहा था कि देश का नाम क्या हो और देश का स्वरूप क्या हो। तो वहां पर एक बात यह है, किसी ने कहा इसका नाम फला होना चाहिए, फला होना चाहिए, अलग अलग लोगों ने कहा, लेकिन एक बहुत बड़ी आवाज जो आई वो आई कि देश हिंदुस्तान होना चाहिए। जब पाकिस्तान अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गए, तो अब ये देश जो है हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदुस्तान बनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह जानते थे। बाबा साहब को पता था कि इस देश में जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जिन लोगों के लिए मैंने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ध्यान रखना, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय डिफाइन कर दिया था, हम भारत के लोग। इसका मतलब भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत के नहीं है। अरे उस विद्वान की लेख में अब हमारी बुद्धि ही डाली यहाँ तक है कि बस रिजर्वेशन के लिए संविधान है, नौकरियां खत्म हो रही है। हमने तो संविधान को आरक्षण तक सीमित कर दिया। हमारी तो सोच ही अभी तक तक पड़ी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर वर्ल्ड के नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, तो साधारण पुरुष नहीं होंगे। उन्होंने ये संविधान के आर्टिकल प्रीएम्बल में लिखा कि हम भारत के लोग, अर्थात इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान अगर किसी के लिए लिखा जा रहा है तो इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, भारत के मूल निवासियों के लिए लिखा जा रहा है। इसलिए उन्होंने वी द पीपल कहा। तो जब हिंदुस्तान की बात आई तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, मैं हम भारत के लोग की बात करता हूं, मैं इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया की बात करता हूं। तो इंडिजीनियस पीपल सिर्फ हिंदू में नहीं है, मुसलमान में भी इंडिजीनियस पीपल है, क्रिश्चियन में भी इंडिजीनियस पीपल है, सिख में भी इंडिजीनियस पीपल है, जैन में भी इंडिजीनियस पीपल है। जब सभी धर्मों में इंडिजीनियस पीपल है, सभी धर्मों में इस देश का बहुत बड़ा जो इंडिजीनियस हिस्सा है वो अधिकार वंचित हो जाएगा। जब ये एक राष्ट्र एक धर्म का, उसमें भी बाबा साहब हिंदू धर्म की जिस तरीके से व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में वो अपने हर भाषण में कहते हैं सवर्ण हिंदू। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा हिंदू, उन्होंने कहा सवर्ण हिंदू। सवर्ण हिंदू का मतलब जैसे आज हम जनरल कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, या फिर वो बने बैठे हैं या अपने आप को श्रेष्ठ और ऊंचा मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको इस तरीके से डिफाइन किया, हम भारत के लोग। इसलिए जब प्रीएम्बल में लिखा गया हम भारत के लोग, तो इस देश का नाम हिंदुस्तान कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग संविधान सभा में अड़े हुए थे कि इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 दिनों की डिबेट के बाद में सफलता प्राप्त की और कहा ये देश भारत है और इसका नाम भारत होगा। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का डाउट था कि आज नहीं तो कल मेरे जाने के बाद ये लोग इस देश को हिंदुस्तान बना सकते हैं। ये बाबा साहब को अंदेशा था, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 1 के अंदर सिर्फ ये नहीं लिखा कि इस देश का नाम भारत होगा, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत। अभी हमारे साहब बता रहे थे अंग्रेजी में कि अंग्रेजी में उसका मीनिंग क्या होता है। बहुत अच्छी बात कही है कि एजुकेट का मतलब शिक्षित हो नहीं है। शिक्षित हो तो अगर स्कूल में बच्चों को टीचर जाकर दरवाजे पे खड़ा होकर कह दे बच्चों पढ़ो, बच्चों पढ़ो, तो बच्चे पढ़ लेंगे क्या? पढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक वैसे अंग्रेजी के शब्दों को भी समझना पड़ता है। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो। तो यहां भी बाबा साहब अम्बेडकर ने डाला इंडिया दैट इज भारत, जिसे आज तक इंडिया कहा जा रहा था, अब वो भारत है। भारत अर्थात इंडिया, अथवा इंडिया नहीं लिखा, या इंडिया नहीं लिखा, और इंडिया नहीं लिखा, अर्थात इंडिया लिखा, दैट इज भारत लिखा।
इसका मतलब है बाबा साहब जानते थे कि ये आगे चल करके इस देश का नाम बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसी दिन 26 जनवरी 1950 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आरएसएस की मीटिंग कर्नल वैद्या नाम के एक व्यक्ति के अध्यक्षता में वहां पर हुई और उसने वहां पर कहा और एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया कि आज भारत में जो संविधान लागू हो रहा है वो संविधान हमारा नहीं है, हम इस संविधान को नहीं मानते और न मानेंगे। हम जल्दी से जल्दी इस संविधान को बदल करके फिर से मनुस्मृतियों को लागू करेंगे। ऐसा प्रस्ताव वहां पर पास किया गया। फिर एक आदमी वहां सवाल करता है और पूछता है कि अगर कोई हमारे अंदर का आदमी अगर हमारे एजेंडे के खिलाफ जाता है तो क्या करना चाहिए? तो वहां पर कर्नल वैद्या बोल करके प्रस्ताव लिखवाते हैं कि इसके अनुरूप लिखा जाए कि अगर कोई हमारे एजेंडे यानी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में और हिंदुस्तान के एजेंडे में अगर हमारे संघ का कोई आदमी भी अगर इसके विरुद्ध में जाता है तो उसे संघ से निष्कासित नहीं किया जाएगा। संघ से निष्कासित नहीं किया जाएगा बल्कि दुनिया से उड़ा दिया जाएगा। अगर निष्कासित करेंगे फिर लोगों को भ्रमित करेगा, कहीं जाकर गड़बड़ करेगा। इसलिए संघ में आज भी प्रावधान है कि जो भी संघ के विरुद्ध जाता है उसे उड़ा दिया जाता है। चाहे वो क्या नाम आपका दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे आपका हिरेन पंड्या हो, चाहे आपका गोपीनाथ मुंडे हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण संघ में है जिनको जो संघ के खिलाफ जाता है उसे ये उड़ा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी नसें काट करके पैक कर दिया था, मारा तो नहीं लेकिन उसको घर में कैद कर दिया। क्योंकि संघ जो काम करता है वो व्यक्ति के लिए नहीं करता, संघ अपने एजेंडे के लिए काम करता है, उद्देश्य के लिए काम करता है। इसलिए साथियों उन्होंने हमारे इस संविधान को मानने से इनकार किया। आज जिस तरीके से जो मैं 5 चीजें आपको बदलने की बात कर रहा हूं कि जब 5 चीजें बदली जाती है तो राष्ट्र बदल दिया जाता है। प्लीज थोड़ा सा रुमाल दे दीजिए, थोड़ा सा बात तो भाई से वो 5 चीजें कौन कौन सी है जिसको बदलने से राष्ट्र बदलता है। पहली सीमाएं अर्थात भूभाग यानी टेरिटरी। दूसरा उस देश का नाम। तीसरा उस देश की करेंसी यानी मुद्रा। चौथा उस देश का ध्वज और प्रतीक। और 5वां उस देश का संविधान। ये 5-6 चीजें जब बदलती है तो एक नया राष्ट्र उभर करके सामने आता है। जैसे भारत जिसको ये तथाकथित लोग आर्टिकल 1 का उल्लंघन करके हिंदुस्तान कहते आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल में जय हिंद करवाते हैं, पुलिस मिलिट्री और पैरामिलिट्री सभी को परेड में और सैल्यूट में जय हिंद करवाते हैं, नेताओं से मंच पर जय हिंद करवाते हैं और जो भाषण देने वाले लोग हैं वो भी अपना भाषण खत्म करके जय हिंद कहते हैं। ये जय हिंद क्या है? ये आर्टिकल 1 का उल्लंघन है, पहले ही आर्टिकल का उल्लंघन है। जब देश का नाम भारत है तो जय हिंद कैसे? फिर जय भारत क्यों नहीं, जय हिंद क्यों? तो ये जो बदलने का काम चला उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने नाम के ऊपर ही किया। और तथाकथित आजादी के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लेकर चले गए उसके बाद इन लोगों ने इस तरीके से भारत के नाम को बदलने की प्रक्रिया शुरू की कि उन्होंने स्कूलों में बच्चों को नाम बोलने के बाद हाजिरी में जय हिंद सर, जय हिंद सर, और फिर मिलिट्री पुलिस और सभी जगह जय हिंद सर, जय हिंद सर, ये डाल करके उन्होंने उसके चयन में डाल दिया कि हिंद 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 से हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान बनाने में आसानी हो जाएगी। आज का एजेंडा नहीं है, उसी दिन का एजेंडा है। 26 जनवरी 1950 से ही शुरू हो गया था ये एजेंडा।
नाम बदलने का। और आज वो खुले मन से देश का चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई जिम्मेदार आदमी जो संविधान की शपथ लेकर के पद तक पहुंचता है, वो अपने उद्बोधन में भारत नहीं कह करके हिंदुस्तान कहता है। तो संविधान के आर्टिकल 1 का घोर उल्लंघन है, लेकिन वो उनके लिए जरूरी है। दूसरी बात, जब देश के टेरिटरी तय होती है, जब देश का भूभाग तय होता है, तो जब भारत बना उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करके एक भूभाग तय किया गया, एक सीमा तय की गई कि ये भूभाग जो है ये एरिया भारत का होगा। अभी आपका जो नया हिंदुस्तान बनने जा रहा है और 2024-25 में डिक्लेयर होने वाला है, उस हिंदुस्तान के नक्शे में से नागालैंड पहले ही गायब हो चुका है, अरुणाचल चाइना को देने की बात तैयारी हो चुकी है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक को और आंध्रा को वैसे ही काटने का प्लान हो गया है, अलग देश का दर्जा देने का हो गया है। जितना इन लोगों की मुट्ठी में रहेगा, इतने को ही ये हिंदुस्तान बनाएंगे। ये टेरिटरी भी तय हो चुकी है कि कौन कौन से भूभाग को काट के अलग कर देना। तीसरी चीज होती है करेंसी। जिस करेंसी को बदलने की बात आती है, तो करेंसी आपकी कब बदली गई आप लोगों को पता ही नहीं चला। हमारे लोगों को पता ही नहीं चला। हमारे लोग तो 2016 में जब नोटबंदी हुई तब चिल्लाए। ये नोटबंदी थी और नोटबंदी में हुई तो लोग थोड़ा परेशान हुए और चिल्लाए, वरना वास्तव में जब मुद्रा चेंज की गई, जब करेंसी देश की चेंज हुई, कोई कुछ नहीं बोला। 91-92 के पास दौरान एक अभियान चला था। जब भारत की करेंसी पहली बार बनी थी तो 1 से 100 तक के नोट थे, 500 का नोट बाद में आया। 1 से 100 तक के जो नोट थे, और 1 से 100 तक के नोटों में भारत का अशोक स्तंभ मुख्य रूप से दोनों तरफ स्थापित होता था। सफेद वाले एरिया में भी वो साफ साफ दिखाई देता था जब ऐसे करते थे, और उधर तो कलर सफा होता था। उसके साथ साथ या तो बैलों की जोड़ी या ट्रैक्टर या हल जोतता हुआ किसान या फिर अनाज की बाली, ये नोटों पर स्थापित था। ये हमारी भारत की करेंसी थी। ये संविधान लागू होने के बाद की भारत की करेंसी थी। लेकिन 92 में इन लोगों ने अशोक स्तंभ को बाहर निकाल करके कोने में छोटा सा डाल दिया और उसकी जगह गांधी जी को स्थापित कर दिया। ये आपके देश की करेंसी चेंज हुई, आपको किसी को पता तक नहीं। ये तो हमारी नजरें खोली है कि हम चीज को ढूंढ करके निकाल के सामने रख देते हैं लोगों के कि क्या इरादे हैं उनके, क्या इरादे हैं उनके, किस इरादे की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने करेंसी को चेंज कर दिया, गांधी को स्थापित कर दिया और सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को कोने में डाल दिया। अब वो कभी भी बीच में एक बार फ्लैश हुआ भी था, लेकिन तब तक हमारी आवाज हो चुकी थी। बीच में कई नोटों के ऊपर से अशोक स्तंभ को हटा दिया था, लेकिन वो नहीं चल पाए, इसलिए फिर रोक लगाई उसके ऊपर और ये किया, ये करेंसी बदलने का मामला। उसके बाद में इन्होंने इस हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को बदलने का प्लान किया। तो राष्ट्रीय प्रतीकों में आज एक बात चल रही है पूरे भारत के अंदर कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बाघ यानी सिंह को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, क्योंकि वे सम्राट अशोक के सिंहासन के जो हाथ रखने की जगह होती थी वहां सिंह होते थे, और अशोक स्तंभ में भी सिंह है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बाघों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। क्योंकि अशोक सम्राट के और मौर्य साम्राज्य के सिंहासनों के ऊपर मोर का मयूर का वो होता था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया, पक्षी घोषित किया। ठीक उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वृक्ष को राष्ट्रीय, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक चीज को ला करके संविधान में डाला जो अशोका से और बुद्ध से संबंधित थी। आज उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू है। आज बाघ को हटाकर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात चल रही है। उधर कहीं पर घोड़ावल को, मोर की जगह घोड़ावल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की बात चल रही है। और अशोक स्तंभों को बदला जा रहा है। ये तो नई पार्लियामेंट के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने शेरों का चेहरा बनाया है,
ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो उन्होंने प्रतीकों को भी बदलने का मामला कर दिया। आपने देखा होगा हमारे IAS IPS प्रशासनिक अधिकारी, उनकी लेटर हेड या जो उनका विजिटिंग कार्ड भी होता था, उसके ऊपर अशोक स्तंभ का जो सरकारी भारत सरकार का चिन्ह है वो लगता था। आज MLA और MP की लेटर हेड से वो हट गया है। किसी ने अपनी मर्जी से ओम लगा रखा है, तो किसी ने अपना त्रिशूल लगा रखा है, तो किसी ने कुछ अपनी मर्जी से लगा रखा है, लेकिन उसको उन्होंने हटा दिया है। तो ये भी प्रतीकों को बदलने की बात है। और उसके बाद में बदला जाता है नए देश का नया ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, नया राष्ट्र, नया राष्ट्रीय ध्वज। इसलिए उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 26 जुलाई 1948 को इसे अंतिम रूप देते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चरखे को निकाल करके धम्म चक्र यानी अशोक चक्र को स्थापित किया था, उसके सर को बड़ी आपत्ति हुई थी। इसलिए जैसे ही चक्र धम्म चक्र वाला राष्ट्रीय ध्वज बाहर आया, उन्होंने उसे पैरों तले रौंदा। आज जो आपके घर घर तक ये बात कर रहे हैं ना राष्ट्रीय ध्वज की या तिरंगे की, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के पुरखों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले रौंदा था 1848 में, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जुलाई को चरखे को बाहर निकाल करके उसमें धम्म चक्र को स्थापित कर दिया था। इन्हें धम्म चक्र से इतनी परेशानी थी, इसलिए धम्म चक्र स्थापित होते ही उन्होंने कहा कि झंडा हमारा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। इसलिए RSS ने आज दिन तक अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वहां सिर्फ वो भगवा फहराते। अब इन्होंने सोचा कि इस देश के अंदर इतना बड़ा पर्दा लेना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए उन्होंने उसी समय से जब इस देश के अंदर देश को हिंद कहना शुरू किया, हिंदुस्तान कहना शुरू किया, ठीक उसी समय में इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहना शुरू किया। हमने जब इसको गंभीरता से लिया और देखा कि क्या वास्तव में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, तब हमारी गंदी आंखों से जब हमने देखा तो 4 रंग तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक हरा, एक केसरिया, एक सफेद और एक ब्लू कलर का। क्या ब्लू कलर रंग नहीं है? क्या नीले को रंग नहीं समझा जाता? फिर ये 4 रंग का ध्वज साफ दिखाई देता है, फिर ये तिरंगा कैसे हो गया? मैं कहता हूं ये तिरंगा कहना ही राष्ट्र ध्वज का अपमान है। और अगर ये राष्ट्र ध्वज का तिरंगा कहना अपमान है तो ये राष्ट्रद्रोह बनता है। जो भी इसको तिरंगा कहता है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लागू होना चाहिए। बात यहां तक रुकती नहीं है, क्यों धम्म चक्र को स्थापित किया गया और क्यों इस तरीके से इस राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहा गया, इसको आपको गंभीरता से समझना होगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे और देश को धर्मनिरपेक्ष देश और संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान बना रहे थे, क्या उस समय बाबा साहब का फर्ज ये नहीं था कि मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को भी धर्मनिरपेक्ष बनाऊं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो, सभी धर्मों को समान इज्जत और समान जो है अधिकार प्राप्त हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार दे दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करके हिंदुस्तान की बजाय भारत नाम दे दिया। अब आई राष्ट्र ध्वज की बात, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी समझदारी और होशियारी के साथ कहा कि जब ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो इस देश में रहने वाले सभी धर्मों का समावेश राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए। सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि पहले ही कर चुके थे ये 3 रंगों को, और 3 रंगों का मतलब था केसरिया अर्थात भगवा, भगवे का मतलब तथाकथित ब्राह्मणवाद, तथाकथित सनातन धर्म, तथाकथित हिंदू धर्म। सफेद का मतलब होता है ईसाई और हरे का मतलब होता है मुस्लिम यानी इस्लाम। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के धर्मों की गिनती लगाई और पता लगाया कि इस देश में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म है, तथाकथित सनातन धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है और जैन है। ये तो मूलतः हमारे धर्म है। तो इन धर्मों का समावेश बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में किया। कैसे? जब ऊपर का है केसरिया
इसको तथाकथित हिंदू कह दो या ब्राह्मण धर्म कह दो या फिर सनातन धर्म कह दो, जो भी। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो सफेद पट्टी है। सफेद पट्टी में बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म चक्र यानी बौद्ध धर्म को स्थापित कर दिया। जैसे ही बौद्ध धर्म का चक्र स्थापित हुआ, वो सफेद रंग दो भागों में डिवाइड हो गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। आधे रंग को ईसाई धर्म को संबोधन दिया, आधे रंग को जैन धर्म को दिया कि आधा सफेद रंग एक तरफ का सफेद है, ये जैन धर्म का प्रतीक होगा, दूसरी तरफ का सफेद रंग है, ये ईसाई धर्म का प्रतीक होगा, और हरा रंग जो है वो इस्लाम का प्रतीक होगा। उस समय आवाज उठी और कहा कि सिख धर्म को कैसे भूल गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस राष्ट्रीय ध्वज को मैंने अंतिम रूप दिया है, आखिर ये ठहरेगा किस पर? आखिर इसको फहराओगे सही। कोई भी झंडा फहराने के लिए कोई आवश्यकता होती है, वो होती है पोल की आवश्यकता। जो पोल है वो सिख धर्म का निशान साहब है। सिख धर्म के गुरुद्वारों में जाकर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भोजनशाला, बड़ा बड़ा सब कुछ होता है, लेकिन एक जगह पर मैदान में एक पीले कपड़े में लपेटा हुआ, आजकल खालसा वगैरह ने उन्होंने उसको नीला भी कर दिया है, किसी ने भगवा कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल जो उसका रंग था वो पीला रंग था। पीले रंग के कपड़े से लपेटा हुआ वो लंबा एक पोल होता है जिसके ऊपर निशान साहब को बिठाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये हमारा धर्म निरपेक्ष का जो झंडा है, ये सिख धर्म के डंडे के ऊपर फहराया जाएगा। ये सिख धर्म का भी समावेश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको धर्म निरपेक्ष घोषित किया। 6 धर्मों का समावेश है। अब समस्या क्या है उन लोगों को, और क्यों उसे तिरंगा करना चाहते हैं? अब इसको तिरंगे में कन्वर्ट करते हैं। अगर तिरंगे में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि उसके अंदर से बौद्ध धम्म चक्र को हटाना होगा, तभी ये तिरंगा होगा। आज आप 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई जगह पर उन लोगों ने जो तिरंगा, बड़ा तिरंगा फहराया है या तिरंगा की पट्टी कहीं कहीं पर लगाई है, उसमें कहीं पर भी उन्होंने अशोक चक्र को स्थापित नहीं किया है। खाली 3 रंग की पट्टी, खाली 3 रंग की पट्टी। अर्थात लोगों की मेंटेलिटी बनाई जा रही है कि तिरंगा ही हमारा झंडा है, तिरंगा ही है। अगर ये तिरंगा इस देश का राष्ट्रीय ध्वज हो गया तो क्या होगा? और किन किन धर्मों को इनमें से निकाल कर डाल दिया जाएगा? धम्म चक्र को डालने का, हटाने का मतलब हुआ भारत का मूल धर्म यानी कि बौद्ध धर्म बाहर। अब जब बौद्ध धर्म का धर्म चक्र बाहर आ जाएगा तो जो 2 भागों में वाइट है वो एक हो जाएगा, एक होते ही वो ईसाई हो जाएगा। यानी भारत में पैदा हुआ और धर्मांध जैन धर्म गायब हो जाएगा। और बड़े पैमाने पे उन्होंने जैन धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बता दिया है और कह दिया है कि ये तो हमारा ही है। और उन्होंने बड़े पैमाने पे जैन धर्म में घुसपैठ करके, अंदर घुस करके अपने कब्जे, तो जैन धर्म भी खत्म। और तिरंगा होने की वजह से कहीं पर भी सिख धर्म का भी कोई चर्चा होने वाली नहीं है। ये 3 धर्म, सनातन धर्म यहूदियों का धर्म, विदेशी धर्म, ईसाई धर्म ईसाइयों का धर्म, विदेशी धर्म, इस्लाम मुसलमानों का धर्म, इस्लाम भारत का धर्म नहीं, विदेशी धर्म। इस भारत में तीनों विदेशी धर्मों का ध्वज रहेगा। भारत के तीनों धर्मों को दरकिनार कर दिया जाएगा। ये तिरंगा 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 ऐसे ही नहीं हो रहा। हमारा दुश्मन सदियों से हम पर काबिज है, ऐसे ही नहीं है। अगर उसके पास चतुराई चालाकी होशियारी नहीं होती तो वो हमें कभी भी गुलाम बनाकर नहीं रख सकता था। कहीं न कहीं तो वो षड्यंत्रों में माहिर है। हमारे लोग षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते, इसलिए उन लोगों ने जब इस प्रकार से किया तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को भी बदलकर तिरंगा कर दिया है। और किसी की औकात नहीं जब 2024 में या तो बिना इलेक्शन के या फिर ईवीएम के माध्यम से जब वो सत्ता में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में ये मिलिट्री भी अगर इनका साथ नहीं दे तो अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। ये अग्निवीरों से आपके बच्चों को मरवाएंगे, आपको मरवाएंगे, तिरंगे का विरोध करने वालों को मरवाएंगे, धम्म चक्र का समर्थन करने वालों को मरवाएंगे, भारत के संविधान की बात करने वालों को गोली मरवाएंगे। ये
ये अग्निवीरों की भर्ती ऐसे ही नहीं हो रही है। ये 4 साल का एक क्रिटिकल टाइम है। इस क्रिटिकल टाइम में इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बहुत बड़े बदलाव के अंदर बहुत बड़ा बवाल भी होने वाला है। उस बहुत बड़े बवाल को रोकने के लिए ये 17 साल से 21 साल के युवाओं को, नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं, जो अपने आप में मैच्योर नहीं होते, जो अपने आप में अबोध होते हैं, कमशील कहे जाते हैं, किशोरा अवस्था में होते हैं। उनसे चाहे कुछ भी करवा लो, करने को तैयार हो सकते हैं। वो सामने अगर बाप खड़ा है, कहेगा गोली मार दे, वो मार देगा। ये मैं गारंटी से कहता हूं। तू राष्ट्रभक्त है, तू अग्निवीर है, तेरा बाप राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है, मार गोली, वो अग्निवीर गोली चलाएगा अपने बाप पर। मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि उसको मेंटली ऐसा तैयार कर दिया जाएगा कि वो भाई दिखेगा, बाप दिखेगा, उसे सिर्फ राष्ट्र दिखेगा, राष्ट्रभक्ति दिखेगी, और सिर्फ अपना आका दिखेगा जो आदेश देने वाला। अग्निवीरों की भर्ती का सिलसिला इसीलिए तो शुरू किया गया है क्योंकि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जब उन्होंने भारतीय सेना का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, तो भारतीय सेना ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम अपने बाप पर गोली नहीं चला सकते। क्योंकि भारतीय सेना में 99% जो युवा है, खास करके जो सोल्जर है, वे किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, आम आदमी के बेटे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो है, हम उनके ऊपर गोली नहीं चला सकते। आखिर में हार करके मोदी सरकार को या बीजेपी सरकार को वो काले कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि किसानों को कुचलना आसान नहीं था। अब इनको पता है कि जब 23, 24 और 25 में हम इस देश में बड़ा बदलाव लाएंगे, देश का संविधान बदलेंगे, देश को हिंदुस्तान बनाएंगे, नई पार्लियामेंट में प्रवेश करेंगे, उस समय जो है ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, सेना हमारा साथ नहीं देगी। इसलिए नए अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। आप खुश हो रहे होंगे, भर्ती होने वाले भी खुश हो रहे होंगे, मगर उनको ये नहीं पता है कि इन शब्दों में कितना जहर भरा हुआ है। अरे जब आप युवाओं को सेना में भर्ती कर रहे हो तो शब्द अग्निपथ योजना क्यों, और उनका नाम अग्निवीर क्यों? क्रांतिवीर हो सकते हैं, क्रांतिवीर नहीं तो शांतिवीर हो सकते हैं, शांतिवीर नहीं तो युद्धवीर हो सकते हैं, युद्धवीर नहीं तो रणवीर हो सकते हैं। अग्निवीर ही क्यों, और योजना का नाम अग्निपथ योजना ही क्यों? क्योंकि उनको इन युवाओं को अग्नि के रास्ते पर डाल देना है। तुम भी जलो और इनको भी जलाओ। इसलिए ये अग्निपथ है और ये अग्निवीर है। ये देश की जनता और देश में आग लगाने के लिए सारा खेल चल रहा है। साथियों, हमें समझना होगा कि भारतीय संविधान, जिसको आज बदलने की, आखिरी में मैं आता हूं भारतीय संविधान को बदलने की बात। भारतीय संविधान को अगर बदल देंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 8 साल से मेहनत करके भारत का नया संविधान बना लिया, भारत का नया संविधान बनकर तैयार हो चुका है, और उस संविधान को बनाने वाला जो है उसका नाम अभ्यंकर नाम का एक कथावाचक ब्राह्मण है, उसने वो तैयार किया है और तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही नई संसद में प्रवेश होगा उसी समय नया संविधान लागू होगा। ये हमारे लोगों की जानकारी नहीं है। नई संसद जो बनाई गई है, बनकर तैयार हो रही है, उस संसद का नाम उन्होंने रखा है विस्टा। हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है क्या नाम है क्या नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कल परसों बात कर रहे थे कि संविधान के लागू होने से पहले हमारे देश के लोग जनता थे, प्रजा थे, और संविधान के लागू होने के बाद वो नागरिक हो गए। मैं कहता हूं आज भी एक देश में कोई नागरिक नहीं हुआ, आज भी प्रजा की प्रजा ही। प्रजा को क्या कहा जाता था? जब देश में राजतंत्र होता था, एक राजा दूसरे राजा को मार करके सिंहासन पर बैठ जाता था। जब सिंहासन पर बैठ जाता था तो वहां पर उपस्थित ब्राह्मण उसका राज्याभिषेक करते थे और ऐलान करते थे कि अब ये राजा बन चुके हैं। उसके बाद में घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर और हाथियों के ऊपर नगाड़े लगा करके वहां पर नगासियों को भेज दिया जाता है। वो गांव के बीच में खड़े होकर के नगाड़ा पीट करके ऐलान करते थे कि कल तक राजा फला थे, आज राजा फला हो गए। सिर्फ इतना होता था। जनता सिर्फ सुन लेती थी
और मान लेती थी कि कल तक वो राजा था, आज ये राजा है, हम तो प्रजा हैं और प्रजा ही रहे। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम इस देश में मान लीजिए संविधान की वजह से कुछ अधिकार प्राप्त भी हुए, तो अधिकार प्राप्त हुए जिसकी वजह से शिक्षा मिली, शिक्षा से संपत्ति मिली, अधिकार मिले, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तनख्वाह मिली, इज्जत मिली, और हम वहीं पर भूल करके रह गए कि बस अब तो बहुत कुछ मिल गया। और उन लोगों ने इस संविधान के ऊपर 5% से ज्यादा अमल नहीं किया। 5% भी अमल किया तो उसमें 1% आपके लिए और 4% खुद के लिए। 4% उन्होंने अपने खुद के लिए। ये संविधान से क्या क्या लाभ वो ले सकते थे। आज संवैधानिक अधिकारों की वजह से उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने लगाए, कंपनियां बनाई, सहकारी समितियां बनाई और राष्ट्र के देश के धन पर जमीन जायदाद पे कब्जा किया। संवैधानिक अधिकार से किया उन्होंने। संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया। हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार सिर्फ दिया तो मात्र और मात्र एक दिया, और वो दिया नौकर बनने, सिर्फ नौकर बनने का। कांशीराम साहब कहते थे छोटे बाबू और बड़े बाबू। वो पीसीएस अधिकारियों को कहते थे छोटे बाबू और आईएएस अधिकारियों को कहते थे बड़े बाबू। अरे भाई तुम बाबू ही, बाबू से ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों कहते थे वो? क्योंकि वो जानते थे कि इनकी फीलिंग के अंदर नौकर है, उनकी फीलिंग में है नौकर है। उसके आगे लगता है, पद के आगे लगता है जिला अधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। लेकिन वो जिला अधिकारी होते हुए भी अधिकारी का पावर नहीं जानता। इसका मतलब है कि हमारे लोगों को तो 1% फायदा मिला, उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पाए। आज संविधान को बदलने की बात जो चल रही है, ये तो रिजर्वेशन की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिला। इसमें एक बात मैं ऐड जरूर करना चाहूंगा, और वो बात है कि क्या रिजर्वेशन सिर्फ नौकरियां प्राप्त करने का मामला है या फिर ये हमारा कोई और मामला। रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन इज नॉट एम्प्लॉयमेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के वर्ड है। उन्होंने कहा कि ये पेट पालने का जरिया नहीं है, ये तुम्हारे रोजगार का मसला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। यहां इन्होंने रिजर्वेशन 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 आरक्षण आरक्षण करके हमारे लोगों को भी डिमोरलाइज कर दिया। हमारा भी आदमी जब अपनी योग्यता के अनुसार सही होकर के जाता है और उसके बाद ऑफिस पर रिजर्वेशन वाला है, रिजर्वेशन वाला कहते ही वो डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिजर्वेशन कोई खैरात है, रिजर्वेशन कोई मेहरबानी है, रिजर्वेशन कोई भीख है, रिजर्वेशन कोई हमारे ऊपर उपकार है। रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दिया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का एजेंडा नहीं था, ये छत्रपति साहू महाराज का एजेंडा था, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का एजेंडा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जब शिक्षा के लिए स्कूलें खोली, उस समय उन्होंने ऐलान किया था और कहा था कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारी संख्या के मुताबिक हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये रिप्रेजेंटेशन की मांग थी और उसी रिप्रेजेंटेशन को साहू महाराज ये कोल्हापुर रियासत के राजा होते हुए उन्होंने अपने राज्य में लागू कर दिया। लागू करके कहा कि 50% गैर ब्राह्मणों को आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत करने वाले 1902 26 जुलाई को साहू महाराज थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस रिप्रेजेंटेशन के मामले को संवैधानिक अधिकार बनाया। क्या बनाया? संवैधानिक अधिकार बनाया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें हमारी संख्या के मुताबिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जब हम हमारी भागीदारी ले रहे हैं, अब हमारा हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा लेते वक्त भी हम शर्म महसूस कर रहे हैं। हिस्सा लेते वक्त भी हमें अगर किसी और का हिस्सा छीने तब तो शर्म की बात हो सकती है, तब तो हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है। वो जो आधा % ब्राह्मण है, वो आधा % ब्राह्मण 78 और 79% हिस्सा खा रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही। हम हमारा हिस्सा मांग रहे हैं, हमको शर्म आ रही। हम डिमोरलाइज हो रहे हैं। रिजर्वेशन वाला, मैं एससी से हूं, मैं एसटी से हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन यानी रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही
तो बाबा साहब की सोच घुटनों तक या टकने तक नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मुझे इस मुकाम तक लाने वाले, इस काबिल बनाने वाले, ये अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लायक बनाने वाले मेरे लोग नहीं थे, वो जानते थे ओबीसी के लोग। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वर्ग के लिए ओबीसी शब्द का दिमाग में घूम रहा था, बाबा साहब जानते थे कि मुझे साहू महाराज की वजह से सयाजी गायकवाड़ ने फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा, ये ओबीसी का मुझ पर उपकार है, ओबीसी ने मुझे तैयार किया है। बाबा साहब जानते थे कि ओबीसी हमसे ज्यादा प्रताड़ित है। हमारे लोग गांव से बाहर थे, गांव से दूर रहते थे, इतना प्रताड़ित उनको नहीं होना पड़ता था जितना आज ओबीसी कहे जाने वाले हमारे शूद्र वर्ग को किस तरीके से पीसा जाता था, किस तरीके से उनका शोषण होता था, किस तरीके से उनके पशुओं का, अनाज का, बहन बेटियों का किस तरीके से शोषण होता था, ये हमारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब प्रतिनिधित्व का मामला सामने लाया, रिप्रेजेंटेशन का मामला सामने लाया, तो उन्होंने आर्टिकल 340 ओबीसी के आरक्षण की बात, 340 में ओबीसी के आरक्षण की बात की, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण, एससी के आरक्षण की 341 में बात की और शेड्यूल ट्राइब की 342 में की। अर्थात 41 और 42 से पहले 40 में उन्होंने ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान करने की बात कही। इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर एससी एसटी से भी पहले ओबीसी का भला चाहते थे। वो जानते थे कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिला, तो ये मेरे लोगों को न्याय देंगे, ये मेरे लोगों को बराबरी का दर्जा देंगे। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 340 में रिजर्वेशन देने की बात जब कही, तो नेहरू को पता चल गया कि हमारे सत्यानाश का काम शुरू हो गया। अब इस देश का 90% हिस्सा डॉक्टर अम्बेडकर एक साइड रिप्रेजेंटेशन यानी रिजर्वेशन के नाम पे हमसे अलग कर देगा, हम नंगे हो जाएंगे, हम बिल्कुल जो है बेनकाब हो जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने सरदार पटेल को अपने चैम्बर में साथ बुला करके कहा कि सरदार, ये डॉक्टर अम्बेडकर तो तुम्हें अछूतों की लिस्ट में डालेगा, डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें अछूतों के साथ में डाल रहा है, अछूतों की लिस्ट में डाल रहा है, इसलिए वो तुम्हें रिजर्वेशन की बात कर रहा है। सरदार पटेल पूरी बात को समझ नहीं पाए, न नेहरू के षड्यंत्र को समझ पाए, न बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं को समझ पाए, और वो भाग करके सीधे बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाकर के उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, हु इज द बैकवर्ड? बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, हु इज द बैकवर्ड? बाबा साहब अम्बेडकर ने लफ्ज सुने, सुनते ही बाबा साहब का दिमाग फनक गया, सोचा मामला बहुत बड़ा गंभीर होने वाला है। हु इज द बैकवर्ड? एक बैकवर्ड कह रहा है कि हु इज द बैकवर्ड, इसका मतलब इसके दिमाग में समझ में नहीं आया है, और ये सवाल भी इसके दिमाग का नहीं है। कभी सवाल ही इसके दिमाग का नहीं है, तो अगर मैं इसको कन्विंस करना चाहूं तो कैसे करूंगा? कर नहीं पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मैं इसको बेंच में डालूंगा तो सरदार पटेल संविधान सभा में मेरे सामने खड़े हो जाएंगे और सामने खड़े होकर के ये मेरे इस इरादे को खारिज कर देंगे, और जो मैं देना चाहता हूं वो मैं ओबीसी को नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ उस समय एक ही बात कही और कहा कि सरदार पटेल, ठीक है, आपने अगर कहा है कि हु इज द बैकवर्ड, तो मैं आर्टिकल 340 में ये डाल देता हूं कि हु इज द बैकवर्ड। इसके लिए कमीशन दिखाया जाए और कमीशन के माध्यम से देश में सर्वे कराया जाए कि हु इज द बैकवर्ड। शेड्यूल कास्ट अलग हो गया, शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया, अब पता लगाओ हु इज द बैकवर्ड। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के 340वें आर्टिकल में लिख दिया कि राष्ट्रपति आयोग बिठाएगा और आयोग का काम होगा भारत में जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको भी एससी एसटी की तर्ज पर इकट्ठा करके रिजर्वेशन दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 340वें आर्टिकल लिखा, मगर
जब संविधान लागू करने की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे। कानून मंत्री, कैबिनेट में कानून मंत्री होने की वजह से उन्होंने कैबिनेट में आवाज उठाई और कैबिनेट में बात रखी और उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कमीशन आयोग 340 के तहत कमीशन बिठाया जाए, कमीशन की नियुक्ति की जाए, हिंदू कोड भी बनाया जाए और धारा 340 पर पुनर्विचार किया जाए और पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं उन लोगों को भारत में लाया जाए और एक्सचेंज में जो लोग पाकिस्तान जाने के इच्छुक है उनको भेजा जाए। ये 4-5 मांगे जब लेकर बाबा साहब अम्बेडकर कैबिनेट में बोलते थे तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके जब वो बाहर आ गए तो नेहरू को लगा कि अब तो और ज्यादा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शेर खतरनाक होता है, शेर खतरनाक होता है, लेकिन वो जब जख्मी हो जाता है, शेर वैसे ही खतरनाक होता है लेकिन अगर वो जख्मी हो जाता है तो ज्यादा घातक हो जाता है। उनको मालूम था कि डॉक्टर अम्बेडकर न तो कैबिनेट में चुप रहते थे न पार्लियामेंट में चुप रहते थे, तो अब ये पार्लियामेंट कैबिनेट से बाहर चले गए हैं तो अब क्या चुप रहेंगे? वो चुप रहने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभाओं का ऐलान कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जहां भी सभा में जाते वहां 80,000, 1 लाख, 60,000, 50,000 लोग, और जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री जाते वहां पर 8,000, 10,000 और 5,000 लोग। नेहरू को घबराहट हो गई। नेहरू ने सोचा कि मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाला है। उन्होंने आनंद फानंद में काका कालेलकर नाम का कमीशन नियुक्त किया। काका कालेलकर को कहा कि कमीशन बना करके वो कहा कि सर्वे करो। उन्होंने 1800 कुछ जातियों का आंकड़ा लाया, मगर इरादा नहीं था, इसलिए नेहरू ने काका कालेलकर को अपने पास बुला करके कहा कि कागज के ऊपर लिखो कि जो रिपोर्ट मैंने बनाई है, जिस रिपोर्ट को आयोग ने बनाया है, मैं आयोग का चेयरमैन होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये लिखवा करके उसको गद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद में जब काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करवाने को लेकर के बड़ा अभियान आगे चलकर कांशीराम साहब ने चलाया, उस समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री सिर्फ इस शर्त पे बनाया गया था कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करो। लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने वाली बात जब वहां पर आती है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई, चूंकि वो वलसाड़ गुजरात के ब्राह्मण, मोरारजी देसाई वलसाड़ गुजरात के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के साथ साथ गांधीवादी और ब्राह्मण तो थे ही थे और गांधीवादी और यानी खून से वो थे ही थे, विचारों से भी खतरनाक थे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू नहीं किया, वो क्या नाम है, जितने बार पहले प्रधानमंत्री आए उन्होंने लागू नहीं किया, तो ये भूल का ठिकरा मैं अपने ऊपर क्यों दूं, मैं ये गलती क्यों करूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको टालने के लिए हमारे लोगों से कहा कि ये काका कालेलकर की रिपोर्ट जो है ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है और अब समाज में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में बहुत सारी जातियां जो है, जो पहले पिछड़ी थी वो अब आगे आ गई है और जो पहले आगे थी वो पीछे चली गई है। अब तक जो है बहुत ज्यादा समाज में परिवर्तन हो गया है, इसलिए हमको नए आयोग की का गठन करना चाहिए। मोरारजी देसाई ने इस बात को लेकर के नया कमीशन बनाया जिसे हम मंडल आयोग कहते हैं, बीपी मंडल आयोग। ये बीपी मंडल आयोग बना और इस 743 जातियों को समाहित करके वो वहां पर डाल दी। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह को 6 महीने तक पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, उनकी संसद को नहीं चलने दिया और 6 महीने बाद में चौधरी चरण सिंह को भी हटा दिया गया और इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है
तो वो जो बीपी मंडल द्वारा तैयार की गई मंडल आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। 10 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और उसके बाद में जब 92 में ये मसला उठता है और बीपीसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो बीपीसी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब ये 1989 और 90 के आसपास, उस समय जब हुआ तो मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 27% रिजर्वेशन जब उन्होंने उसके मुताबिक देना चाहा तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लागू करते हुए 27% रिजर्वेशन देने की घोषणा की। मगर उसको लेकर के भी इन लोगों ने बाद में अयोध्या मसले को यानी मंडल से कमंडल की तरफ किया। ये जानबूझ करके एससी एसटी और ओबीसी को अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एससी एसटी ओबीसी अगर इकट्ठा हो गया तो एससी एसटी और ओबीसी ये तीनों मिलाकर के इस देश में 97% है। 97% इस देश के अंदर 25% से है वो, यानी 26% के आसपास सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे। ये 2011 के आंकड़े बता रहा हूं, अभी 21 और 22 बार बढ़ाए हैं। 21 के मुताबिक 8.6 ट्राइब है और 16.6 शेड्यूल कास्ट है। ये दोनों मिलाकर के 25.2 तो बन जाते हैं और 71% क्योंकि कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं मुस्लिम सिख ईसाई वे भी ओबीसी में है, उनको अगर साथ मिलाया जाता है तो ये ओबीसी का आंकड़ा 71% होता है। 71% और इधर ये 25% बनता है तो ये 97% बनता है। 97% लोग इस देश के अंदर रिजर्वेशन के हकदार हैं, इस देश के हिस्सेदारी के हकदार हैं, मगर उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बाकी शेष जो बच जाता है 3%, उस 3% में वैश्य भी है, उस वैश्य में आते हैं 1% के आसपास होते होंगे जो आहूजा है, ये गोयल का है, अडानी है, अंबानी है, इस तरीके की जो हायर कास्ट जिनके कारखाने हैं, 5 स्टार होटलें हैं, जिनकी बड़ी बड़ी ये जैन बनिया है दुकानदार, इसको वैश्य मत समझ लेना, ये गलती से भी वैश्य नहीं है। वैश्य तो वो लोग हैं, बजाज है, आहूजा है, ये जो है ये उस प्रकार के लोग जो हैं वो लोग वैश्य हैं। वो 1-8% है और 1-1.5% होगा तो वो ये विदेशी मूल का क्षत्रिय होगा, जो राजे महाराजे बड़े बड़े जो होते थे वो, उनको मान लीजिए। अगर हम लास्ट में कहें तो ब्राह्मण 1% बचता है और 1% ब्राह्मण में भी 0.5% ही चित्पावन ब्राह्मण है। जो चित्पावन ब्राह्मण जो आरएसएस को कंट्रोल करता है, आरएसएस का संचालक सिर्फ और सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण बनता है। ये चित्पावन ब्राह्मण ही इस देश में यहूदी है और ये यहूदी पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। आज इस देश का 97% एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी हक और अधिकारों की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है, अपने चिल्ला रहा है, रो रहा है, धरना दे रहा, प्रदर्शन कर रहा है। आज लाखों की संख्या में राजस्थान के अंदर लड़के, युवा और महिलाएं जो है उस बालक को, उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके लिए कोई सरकार या पुलिस जिम्मेदार नहीं है। मैं जानता हूँ कि सरकार ऐसा करवा नहीं सकती, पुलिस ऐसा करवा नहीं सकती, मगर सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस व्यवस्था के शिकार हमारे लोग हो रहे हैं उस व्यवस्था को बदले। संविधान के आर्टिकल 38 के मुताबिक सरकारों को संविधान का स्पष्ट आदेश है कि न्यू सोशल ऑर्डर जारी किया जाए। न्यू सोशल ऑर्डर यानी नई सामाजिक व्यवस्था। क्या है नई सामाजिक व्यवस्था? जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इसके अंदर जो मानवतावादी जो बात है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये बात तो चलो पहले ही जातिवाद और सब खत्म मान लिया गया है संविधान के आर्टिकल 14-17 के तहत। मगर यहाँ 38 में उन्होंने क्या कहा, यहाँ ये जो सामाजिक असमानता है इसका ही मामला नहीं है, इस देश में आर्थिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आर्थिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच में आय का इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए जिससे एक का घर भी न चले या वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, या फिर एक की आय इतनी ज्यादा हो जाए कि वो लोगों का शोषण करना शुरू कर दे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 38वें अनुच्छेद के अनुसार
आर्थिक समानता की स्थापना करना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें अभी तक जातिवाद को खत्म नहीं कर पाई। शायद कहीं न कहीं सरकारों में बैठे हुए हमारे लोग भी, हमारे मुख्यमंत्री भी ब्राह्मणों से प्रभावित है या उनके घेरे में घिरे हुए हैं या फिर उनके प्रभाव में है, उनके दबाव में है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये घटनाएं घटित होती है। ये घटनाएं जो घटित आए दिन हो रही है, ये व्यवस्था की वजह से हो रही है। और व्यवस्था कौन सी है? व्यवस्थाएं दो। एक संविधान के लागू होने से पहले व्यवस्था थी जिसे हम मनुस्मृतियों की व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम लोग जातिवादी व्यवस्था कहते हैं। एक वो व्यवस्था थी और एक व्यवस्था जो 26 नवंबर 1950 को इस देश के अंदर बनकर तैयार हुई और 26 जनवरी 1950 को लागू। ये व्यवस्था जो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुई, 26 जनवरी 50 को लागू हुई, ये व्यवस्था अमल में सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% इम्प्लीमेंटेशन है। 95% आज भी इस संविधान से पहले की मनुस्मृतियों वाली व्यवस्था आज भी कायम है। आज हमारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, मंचों पर आकर डांटने वाले लोग और जातिवाद के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोलने वाले लोग, जातिवाद को कलंक बताने वाले लोग, जातिवाद को झेल बताने वाले लोग जब अपने बच्चों का रिश्ता तोड़ते हैं जाति में, जब उसका बच्चा अगर किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज कर ले तो उसे घर से निकाल देता, कहता है मैं अम्बेडकरवादी। अगर हम अम्बेडकरवादी नहीं इकट्ठा होकर इस व्यवस्था को नकार दें, ये व्यवस्था जड़मूल से खत्म हो जाएगी। मगर ये व्यवस्था जड़मूल से बनी हुई नहीं है। हम इसको आए दिन सीखते हैं, आए दिन इसको खाद दे रहे हैं, आए दिन इसको पानी दे रहे हैं, हम इसको व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको पकड़िए। इसलिए साथियों, इस व्यवस्था का शिकार है समाज और देश, और व्यवस्था को बनाने वाला है वो सिरमौर बैठ करके ताली बजाता है, हमें आपस में वर्ग से वर्ग को लड़ाता है और नाना प्रकार के उत्संदे करवा करके हमें उकसाता है। ये हमें समझना चाहिए, ये गंभीरता का विषय है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें नई व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान दिया है, उस संविधान को उन्होंने लगभग 50% बदल दिया, 50% से ज्यादा लागू नहीं किया और अब बचा खुचा है उसको वो कचरे की डब्बे में डालने वाले हैं। और नया संविधान जो विस्टा नाम के नए पार्लियामेंट में लागू होने वाला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। नया संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब अंग्रेजों ने इस देश में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस बनाया तो उसकी खासियत यह है कि 5000 साल तक उसमें कोई रिपेयर को छोड़ो कुछ करने की चीज नहीं। उन्होंने कहा भारत में जितने पुल बनाए उनकी उम्र लिखी, उन्होंने सड़कें बनाई उनकी उम्र लिखी, इमारतें बनाई उनकी उम्र लिखी। तो भारत की पार्लियामेंट और भारत के जो राष्ट्रपति भवन है उसके लिए तो उन्होंने अनलिमिटेड उम्र लिखी, 5000 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो आज उसको बदलने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता हुई बदलने? क्योंकि उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है और ये लोग नई संसद या नया राष्ट्र जो बनाने जा रहे हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध को नजदीक नहीं लाना चाहते। इसलिए उन्होंने सोचा कि बुद्ध को और बाबा साहब को यहाँ से निकालकर बाहर फेंका तो देश के अंदर बाबा साहब के अनुयायी और बुद्धिस्ट लोग सड़कों पर आ जाएंगे, घर से बाहर आ जाएंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध पार्लियामेंट से बाहर आए तो ये सारे लोग घरों से बाहर आ जाएंगे, खतरा है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस घर को ही छोड़, इसको छोड़ दो और नए वाले को हमारी मर्जी से बनाएंगे। कैसा बना? नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार हो गया है लगभग। और समझने वाली बात है कि नए पार्लियामेंट के अंदर स्थापित करने के लिए हमारे समाज के कुछ भावनात्मक लोग जिन्होंने सोचा कि हम इस देश के मालिक हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर 1111 किलो का एक सिक्का बनाया
पीतल का सिक्का बनाया और उसके ऊपर एक तरफ बाबा साहब का एक तरफ बुद्ध का फोटो लगाया, आकृति बनाई और लेकर के रवाना हो गए 21 लाख रुपए के साथ में भेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कि वहां इसको स्थापित किया जाएगा। जब वो यात्रा मेरे गांव से गुजरी तो मुझे लोगों ने कहा कि आप नहीं गए। मैंने कहा समय नहीं था, मैं नहीं गया उसमें। लेकिन ये लोग भोले भाले लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि जिस बाबा साहब और बुद्ध की वजह से पार्लियामेंट छोड़ रहे हैं, वो नई पार्लियामेंट में बुद्ध और बाबा साहब को कैसे बिठाएंगे। लेकिन हमारे लोग अति उत्साही, हमारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गए आगे, और जैसे ही हरियाणा बॉर्डर पे गए बैरियर लगा दिया गया, इससे आगे नहीं जा सकते। अब शायद समाचार मिला कि 2-3 दिन पड़े रहने के बाद वापस गुजरात रवाना हो गया। अरे जिस बुद्ध और बाबा साहब की वजह से इतनी बड़ी पार्लियामेंट छोड़कर नई पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो वहां पर बाबा साहब और बुद्ध को साथ लेकर जाएंगे। इतने पागल तो वो नहीं हो सकते। अब समझने वाली बात यह है कि जो नई पार्लियामेंट है वो क्या है। यहां पर बैठे हुए कितने लोगों को पता है कि नई पार्लियामेंट का नाम क्या है? कोई बता सकता है नई पार्लियामेंट का नाम क्या है? नहीं पता? विस्टा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नई पार्लियामेंट का नाम है विस्टा। अब मुझे बताओ विस्टा का अर्थ क्या होता है? मल 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 होता लैटिंग। नो, पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि विस्टा किस भाषा का शब्द है। ये विस्टा जो है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, पाली भाषा का, हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा की छानबीन शुरू की। विस्टा शब्द हमें किसी भाषा में नहीं मिला। हमने बहुत भाषाओं में तलाश किया, नहीं मिला। आखिर में हम इस खोज में सफल हुए और ये विस्टा शब्द निकला हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा, हिब्रू भाषा कहां की भाषा है? नहीं पता हो। हिब्रू भाषा इजराइल की भाषा। हिब्रू भाषा इजराइल की भाषा। और इजराइल किसका देश है? इजराइल यहूदियों का देश है। समझिए कनेक्शन को, समझिए। खाली रिजर्वेशन रिजर्वेशन, नौकरियां जा रही है, प्राइवेटाइजेशन